थीटा लिखें तो कितना 1। डन। अगर इसके ब्रेक करें तो इसका भी वही सेम कंसेप्ट है कि किसी एक को अगर मैं क्या मान लूं, किसी अगर एक को x मान लूं तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा 1/x। लिखते चलना आप सब, थोड़ी देर बाद हम अपने आप आगे बढ़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं पहली क्लास में इतना करवा देता हूं कि हम आगे निकल जाते हैं। पर हाँ, बेसिक से आपका ही फायदा होता है, आप छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर लेते हो। डन। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 13/5 फाइंड साइन थीटा। क्विक, फाइंड साइन थीटा। यस, सिंपल। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 13/5 है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा बेटा 5/13। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये ऐड किया तो ये हो गया कितना 2 कॉसेक थीटा, बोलो 13/5 प्लस 5/169 प्लस 25 194/65। 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉसेक थीटा आ गया 97 बाय, ये तो कॉसेक है, हमें साइन पूछा है, तो साइन इसका रेसिप्रोकल कितना 65/97। क्लियर। चलिए, अब मैंने आपको केवल 3 फॉर्मूले बताए, पर मैं आपको बता दूं कि ये 3 फॉर्मूले पे आज तक भी जेई में, एनडीए में और निमसेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अभी करवाऊंगा भी तो आपने खुद भी देखे होंगे, और कौन कौन से 3 फॉर्मूले। अब इनके साथ सपोर्टिंग चीजें क्या बता रहा हूं वो ध्यान रखना। नंबर 1, पहला फॉर्मूला मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर अगला बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले बन सकते थे वो बताए। यस और नो। अब क्या होता है कि इन फॉर्मूले पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, पर उनके लिए कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लगती है, वो लिख लीजिए। और बड़े काम की प्रॉपर्टी लगती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपसे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब लगेंगे, काम आएंगे कंसेप्ट। अभी 15 मिनट में देखना आप फ्लो में आ जाओगे। माइनस 2ab, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम अपने अकॉर्डिंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
कई बार आपने देखा एकदम से जरूरत पड़ती है, आपको आना चाहिए। अक्सर रूट्स वगैरह निकालने में नहीं पड़ती, क्वाड्रेटिक में कितना कॉमन होता है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको पता होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या, कहां पर? सब सही लिखा है, ये क्लियर? तो ये केवल ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक में, ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये कंसेप्ट तो पूरी मैथ्स में 50 जगह यूज होगा, बहुत ध्यान से करना आप। तो ये दोनों चीजें कई बार क्लिक नहीं करती, तो ए स्क्वायर, और कब क्या जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कई बार माइनस लेते हैं, कई बार प्लस, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। ये केवल ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं बता रहा हूं। अच्छा, इसी से एक बात और निकल के आती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे केवल ये पूछूं कि ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 क्या होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस और नो बोलते? अब सीखना जरा, अगर साइन पावर 4 थीटा, इस फॉर्मूले पे आपको मैं अभी से श्योर बोल रहा हूं 10 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आए हुए हैं, करवाऊंगा, डायरेक्ट लिखवाने लगा हूं मैं। तो साइन पावर 4 कॉस पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर माइनस, और ये कितना होता है 1। तो ये फॉर्मूला आपको मैं अभी से श्योरली बोल रहा हूं 50 बार ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप डायरेक्ट लिखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ज्यादा यूज में आएगा। मैंने बोला अब हम फ्लो में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप सब चीजें काम की सीखोगे, दोबारा पढ़ रहे हो तो भी रिवाइज इतना अच्छा होगा कि दिक्कत नहीं जाएगी। कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार। आपको इस रिजल्ट की ट्रिग्नोमेट्री में इसकी और एक और दे रहा हूं, बहुत जरूरत पड़ती है, आप पट से लिखना ये। अच्छा, अभी आपने हाफ एंगल फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर भी बता देता हूं, ये काम में आएगा। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अगर इसको हाफ एंगल के टर्म में देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/2 बोलो साइन स्क्वायर, हाँ 2 थीटा, ये भी लिख लेना बेटा, या तो ये या फिर ये। डन। अब देखिए, इसी के साथ एक चीज और बताता हूं, ये लिख लिया ना आपने, तो अब आपको मैं अलग से रिजल्ट लिखवाता चलूंगा, आप इसको कॉपी में बना के लिखते चलना, बार बार लिख रहा हूं इसलिए, ये कंसेप्ट आपको बहुत यूज होने वाला है। साइन पावर 4 है, ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस पावर 4 है, दिस इज 1 माइनस 2। आप वैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन वैल्यू लेके करोगे, पर अभी ये याद भी रखना, या फिर 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2a, एनी वन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मूले पे अब आते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए फोर माइनस बी फोर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, तो अगर कभी आप लिखा देखो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, तो क्या लिखोगे आप? साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू, अब ये कितना होता है बेटा 1, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो कई बार एकदम ये लिखा होता है और मैं है ना ये लिख देता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं ये कैसे लिख दिया, ये मेरी आदत है। आप ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए मैं जितनी चीजें अभी करवा रहा हूँ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब क्वेश्चन करूंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा, पूछना मत कहाँ से आया है। क्या होता है ये एकदम क्लिक नहीं करता, ये कैसे लिख दिया सर, ये इक्वल टू कैसे हो गया ये, है ना। अब आपको अगर मैं बोलूं 2 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो क्या सही है? ये नहीं है, पर ये ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए सही है। ध्यान रखना अंतर क्या है वो दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि ए फोर प्लस बी फोर की ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास ये निकल के आया था ए फोर प्लस बी फोर माइनस 2, और इससे मैंने एक फॉर्मूला आपको बनवाया, ये आपको आगे भी कहीं यूज होगा। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बताओ क्या होगा? ए प्लस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर कभी ऐसा लिखा देखें आप, ये वैसे कम यूज होता है, केवल बताने के लिए लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस, ये क्या होता है कई बार एकदम स्ट्राइक नहीं करता, जब आप बोलते हो ना सर क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा, छोटी छोटी चीजें स्ट्राइक नहीं करती। ये 1 क्यों आ गया समझ गए? क्योंकि जब आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहां लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ये एकदम ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाईएस्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है और फिर उसके बाद कैलकुलस। डन। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि a6 प्लस b6 क्या होगा, तो अब a6 प्लस b6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब, क्यों? और अगर मैं इसी ढंग से ओपन करूं तो मैं लिखता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए फोर प्लस बी फोर माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? तो ए सिक्स प्लस बी सिक्स को मैं फाइनली ऐसा भी लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए फोर बी फोर का निकाला हुआ है, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 और एक माइनस पहले से माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बहुत यूज में आएगा। मैं आपसे बोलूं साइन 6 थीटा
प्लस कॉस 6 थीटा। तो आप इसको लिखोगे ऐसा, कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वन, तो आपको ये मिल गया। इस पे अभी अभी में कई बार, मतलब अभी मैं जेई के कितने क्वेश्चन इस फॉर्मूले में बनते हैं करवाऊंगा आपको, अभी एक आध क्लास रुक जाओ। ये बहुत यूज में आने वाला कंसेप्ट है, हाईएस्ट। अब जैसे ही साइन 6 कॉस 6 लिखा देखो, तो आपको लिखना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, आज जितने फॉर्मूले बॉक्स बना रहा हूं ऐसी जगह लिख लेना कि आपको बिल्कुल रात भर यही दिखे, सोते जागते यही दिखे। डन। अच्छा, ये जो लिखे ना फॉर्मूले, ये भी लिखे रखना, क्योंकि ये एल्जेब्रा कहीं कर रहे होगे तो काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ये काम आएगा, एल्जेब्रा में ये, पर आया दोनों इसी से। आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, जितने क्रिस्टल कंसेप्ट क्लियर होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स पूरी कमांड। जिन लोगों को मैथ्स में डर लगता है ना, मैं बताऊं उसका 90% कारण 9th 10th में बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री होता है। मतलब मैंने 9th 10th के कई बच्चों को कभी कभी मुझसे पढ़ने आते हैं, पूछे कुछ डाउट पूछने आए, मैं पढ़ा नहीं पाता 9th 10th को, क्योंकि 9th 10th के लिए बहुत ही, मतलब पढ़ाने के लिए टेम्परामेंट चाहिए, मतलब उतना 6th 7th के लिए तो और मुश्किल होता है। पर मैं बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा कॉस थीटा ही नहीं समझ पाते हो, और इस डर से वो मैथ छोड़ देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी समस्या है, 10th तक ना आए तो कोई बच्चा मैथ छोड़ा ही नहीं, वो मैथ ही लेगा। पर देना जरूरी है, एक्चुअल में 9th में नहीं देना चाहिए, 6th क्लास से पढ़ाना लगना चाहिए। आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाया जाता है 6th 7th में, जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे उनको पता है, तो कम से कम उनको नाम सुने हुए होते हैं, उन्होंने राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री एंगल क्या होते हैं, इसलिए तो ये चीजें आपको क्लिक नहीं करती है। जबकि मैं बताऊं, जो आज की क्लास है, अगर मैं 10 कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं श्योर हूं 4 केवल आज की क्लास से होंगे, आपने भी देखे होते हैं, क्योंकि यही बेस है उसका। आगे के होंगे कंसेप्ट, पर बेस तो यहीं से बनता हुआ चलेगा। ये क्लियर बात। अच्छा, इस फार्मूले को थोड़ा सा हम चाहें तो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी याद रखना। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा को हम ये तो लिख ही सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या हाफ एंगल से हम ये भी लिख सकते हैं 1 - 3/4। 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। डन। तो कुछ कंसेप्ट है, चलो अब कुछ क्वेश्चन बताता हूं, देखिए। जितना भी पढ़ा है उस पर बेस कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए क्वेश्चन। टेन थीटा प्लस सेक थीटा ऑप्शन से हो जाएंगे, पर अभी 2 4 क्वेश्चन मेथड से करिएगा। -1/tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू, सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दे सकता हूं, ऑप्शन दूंगा तो आप एंगल रख के कर लोगे, पर अभी थोड़ी देर में देता हूं ऑप्शन में।
साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का बेटा फॉर्मूला ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऑप्शन इसलिए दे दिए कि आप एंगल रख के कर सकते हो, पर अभी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ए यस, आप एंगल रख के कर सकते थे कोई भी। ए इज अ राइट आंसर। मान लो आप कोई 45 रख लेते, है ना, कुछ भी रख सकते थे। पर अगर पहले मेथड से करूं तो क्या कर सकता हूं वो बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ना ही चालू किया है। तो देखो, हम टेन थीटा साइन कॉस में भी चेंज कर सकते थे, पर इसकी जगह एक काम और कर सकते थे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्या कॉमन लिया बेटा? टेन प्लस सेक्स कॉमन ले सकते हैं, क्यों? तो ले लिया कॉमन, तो बताओ क्या होगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया, क्या बचा यहां पर? 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो ये दोनों फैक्टर सेम है, कैंसिल, तो क्या बचा? अब ये बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही रियल लोग होते हैं जिनको क्लिक करते हैं कि 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं। वो हमेशा साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, टाइम बढ़ा लेते हैं। करना आपको पेपर में एंगल से, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आपको डेवलप करना अपने आप को। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन इंटीग्रल में आ जाए, जो बहुत चांसेस है, तो आपको अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पता है ये, तो आप इसका इंटीग्रल लिख पाएंगे, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे। उलझ के रह जाएंगे, कैसे करोगे आप? कैलकुलस का कंसेप्ट ही पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रल। मान लो मैं इसका dy बाई dx भी पूछूं ना, इसका कितना टाइम लगेगा? डिवीजन निकाल के करोगे, जबकि इसको 1 सेकंड में कर दोगे। सेक 10 माई प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो आप जितना ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो, समझ लो इन्हीं फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखते हो मैं बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हो, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को ही आपको आगे जाके क्या करना है? डिफरेंशिएट और इंट्रीगेट। अगर ये सीख लिया तो आपका कैलकुलस अपने आप इजी हो जाएगा। क्यों भाई, ठीक है? तो ये केवल समझाने के लिए आपको बताया। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस
cosec theta equal to 2, then sin power 4 theta plus cosec power 4 theta. या मैं आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता, साइन पावर एन थीटा प्लस कॉसेक पावर एन थीटा, तो भी इसका आंसर हमेशा 2 रहता है. रीजन क्लियर है? ये 2 जब भी होता है जब थीटा 90 हो. अभी आने वाला इस पे भी, साइन 91 कॉसेक 91. अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा. एक बच्चा इसको ऐसे सोचता है, एक इसको स्क्वायरिंग कर दो तो भी हो जाएगा. ऑलवेज 2, एनी केसेस ऑलवेज इज 2. नेक्स्ट, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस टेक थीटा. एंगल 90 90 रख लो. बोलिए जल्दी, क्या आएगा आंसर? और जैसे आंसर आ जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दिया करो. कितना आ रहा है? कोई भी एंगल रख सकते हो. जैसे मान लो आपको एंगल रखना है इसमें 45 रख लो. 45 रखा तो 1 प्लस 1 कॉसेक 45 रूट 2, 1 प्लस 1 प्लस रूट 2. ये हो गया 2 माइनस रूट 2. क्यों? ये हो गया 2 प्लस रूट 2. 2 4 माइनस 2 दिस इक्वल टू 2. मेथड से करना, मेथड से कर दो मल्टीप्लाई करके. मेथड से करना, मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई कंफ्यूजन? अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूं आज की क्लास में. नेक्स्ट लिखिए, कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1. -2 2 सेक स्क्वायर है इज राइट आंसर. इसके ऑप्शन ये थे 2 सेक स्क्वायर है, 2 कॉसेक स्क्वायर है,
केवल सेक स्क्वायर है एंड कॉसेक स्क्वायर है, ये 4 ऑप्शन थे। -2 तो आएगा ही नहीं। बोलिए। ए। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, बोलो। कॉसेक ए -1 इंटू कॉसेक ए +1 मल्टीप्लाई करिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। क्यों बेटा, ये कैंसिल, ये जुड़ के हो गया कितना 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो गया, जो कि क्या होता है, जो कि क्या होता है कॉट स्क्वायर है, साइन कॉस में चेंज कर दो तो 2 सेक स्क्वायर। चाहो तो एंगल रख सकते हो, मैं क्या है एंगल तो आप ही कर लोगे काम, एंगल रख के बताना में मेरा क्या रोल है, वो तो आप कर लोगे अभी ऑब्जेक्टिव शीट में भी। पर मेथड से थोड़ी क्या होती है कि पकड़ आती है टॉपिक में पकड़ नहीं आएगी अगर आपने मेथड पे काम नहीं किया तो। एंगल कोई भी रख सकते हो बेटा, बस एंगल ऐसा रखना जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, एंगल कौन सा रखना है। अब जैसे 90 नहीं रख सकते, क्यों, 90 रखोगे तो 1 - 1 0। कोई भी एंगल ऐसा जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। जैसे इसके लिए मैं सबसे अच्छा एंगल बोलूंगा 30 डिग्री रख दो आप। क्यों 30 रख दो, क्योंकि कॉसेक 30 कितना होता है, कॉसेक 30 होता है 2। तो आप 2 अपॉन 2 - 1 प्लस 2 अपॉन 2 + 1, ये हो गया 2 + 2 अपॉन कितना 3, 3 2 जा 6 + 2 8/3। अब ऑप्शन में रखो 30 डिग्री, तो 2 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो 2/√3 का क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8/3। दिस इज द राइट आंसर। एंगल हमें अपनी प्रैक्टिस और समझदारी से रखना होंगे। वो एंगल जिससे कैलकुलेशन सबसे कम होती है कोशिश करिए वो रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। बोलिए शाबाश। जब आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन सीखने लगते हैं तो बड़े बनने लगते हैं। 2 इज अ राइट आंसर। एंगल रख के कर सकते हैं, कोई भी एंगल ले लें आप, 90 डिग्री ले लें, आप 0 ले लें, 90 लिया तो 1, ये 0 ये 0,
ये भी 1 और 1/1 2। आपने 0 डिग्री लिया था तो भी आपको 112 मिल जाता। और भी कोई एंगल ले सकते थे, 45, 60, 90 जो भी लेना हो, पर कन्वीनियंट। अब कहाँ पे क्या लेना है, पिछले में 90 नहीं ले सकते थे, यहाँ ले सकते हैं। ये डिसाइड क्वेश्चन करेगा, ये और कोई डिसाइड नहीं करता। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ओपन कर दो। कौन सा कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी है। इसको लिखो आप क्या, साइन ए प्लस कॉस ए इनटू बोलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहां पर साइन ए माइनस कॉस ए इनटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये कैंसिल, ये 1 हो गया, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, ये प्लस लिखना था, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए। पर आप देखो एक चीज समझना, जब आप मेथड से करते हो तो ये जो स्टेप लिखने का टाइम है, ये टाइम आपका किल हो जाता है। इसको आप बचा लोगे तो एग्जाम में काम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जो ट्रिक से हो रहे हैं ट्रिक से ही करना। भले ही मैं आपको आज मेथड सिखा रहा हूं, मेथड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए सिखा रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं। जितनी हाई अंडरस्टैंडिंग होगी एग्जाम में उतनी अप्लाई कर पाओगे ट्रिक। क्लास एंड में बात करना इस बारे में। डन, चलिए नेक्स्ट। 45 नहीं रख सकते थे पिछले क्वेश्चन में, यही तो दिक्कत है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। 45 कैसे रखेंगे बताइए। 45 रखेंगे तो ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों 0/0 की फॉर्म हो जाएगी जो इंडिटरमिनेंट है। कोई भी एंगल का मतलब हमेशा याद रखना इस बात का कि कोई भी एंगल मतलब जिस पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, इनडिटरमिनेंट फॉर्म ना बनाता हो। ऐसा नहीं कि अपन जब एनी एंगल का मतलब भी ये नहीं हो सकता, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे इसके पहले अपॉन कॉसेक -1 लिखा था ना, इसमें मैं 90 नहीं रख सकता। क्यों? अब आप बोलो सर आपने 30 किया 90 पे नहीं हो रहा, तो आप गलत रख रहे हो। आप इसमें 45 क्यों रख रहे हो? यहां रख सकते थे 45, यहां नहीं रख सकते थे, पर क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन है। इसी को आगे चल के जब कैलकुलस पढ़ते हो, फंक्शन क्यों पढ़ा जाता है, डोमेन रेंज क्यों पढ़ा जाता है, कि इसमें आप कौन सा एंगल नहीं लिख सकते वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। कौन से नहीं रख सकते? जिन पर साइन और कॉस सेम होगा वो एंगल कभी नहीं रख सकते। इधर ऐसा नहीं हो कि इसका प्लस इसका माइनस आपस में, वो भी नहीं रख सकते क्योंकि ऑड पावर है। तो आपको डोमेन में यही तो करना होता कि ये नहीं रखना है, मतलब फिर कंफ्यूजन खत्म। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। और एक और दिमाग हमारा इतना, ह्यूमन ब्रेन इतना खतरनाक है कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसे इसमें मैं सबसे अच्छा एंगल बताया 0 और 90, पर वो नहीं रखना। 135 रख के देखें तो, 30 रख के देखें तो, 270 रख लें तो क्या दिक्कत है सर? ऐसे थॉट भी क्यों आते हैं, मैं तो सोचता हूं जो थॉट वो आना चाहिए जिसमें सबसे सिंपल हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन का, कि ब्रेन हमेशा हम वो चाहता है जिसमें कि हम ये बता रहे हो कि अरे ये करके मैं महान बनूंगा। महान नहीं बनोगे आप इसमें, सब लोग ध्यान रखना इस बात का। चलो अगला क्वेश्चन। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी तक आया हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा। ऑप्शन इस तरह के, sin थीटा, √2 sin थीटा, 2 sin थीटा, नन। एग्जाम में भी यही होता है, उल्टे पुल्टे चीजें याद आती हैं।
मुद्दे की चीज पे भटक जाते हैं। बोलिए। बी। दो तीन तरीके हो सकते हैं, कॉस माइनस साइन पूछा है, इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे इसको 1 लिख देंगे, मैं कहता हूँ लिखना चाहिए पर यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखोगे उलझ जाएगा। तो यही तो चीज है मैथ्स में कि हम जो 2 मिनट पहले मैं बोल रहा था उसी को 2 मिनट बाद बोलता हूँ, नहीं करो। तो यही प्रैक्टिस से आता है ना। तो ये सब चीजें बिना प्रैक्टिस के, तो इसको पूरे को उधर ट्रांसफर कर दो। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ क्या बचा बेटा। 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब आप इसको ब्रेक कर दो तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू बोलो कॉस थीटा प्लस, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, वही वाली यहां डाल दो। इसलिए ऐसा किया, यानी क्वेश्चन इसी से तो ब्रेन डेवलप होता है। मैथ्स को क्यों ऊपर रखा गया है कि आप एक अकेला आंसर नहीं है ना, इसलिए तो 1 आंसर सही बोला आपने, 2 आंसर है इसके, इसलिए आपका अधूरा है। देखो आपने थीटा की जगह π/2 रखा तो 2 इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की एक वैल्यू 1 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर 1 अकेली नहीं है। ऐसे हैं ऑप्शन, मैं ऑप्शन लिखता हूं 1 और 3/5, 1 और 4/5, 1 ओनली, 3/5 ओनली। अब तो खैर आप ऑप्शन से भी कर लोगे। बोला ना, आप तो ऑप्शन से भी कर लोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन हेल्प करते हो, करना चाहिए। मैं तो बहुत फेवर में हूं, मैं कहता हूं जिससे सबसे जल्दी है वो करना है, पर इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आया आपको। जब सब कुछ आता है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी रहा सवाल मेथड से करना है साइन थीटा, तो मेथड से बड़ा सिंपल है। क्या पूछा, साइन थीटा स्क्वायरिंग कर दो, तो बोलो कितना, या इसको कॉस को इधर ले आओ, कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस को इधर ला, साइन को इधर लेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोलो, ये केवल आइडिया देने के लिए, कॉस का थीटा इक्वल टू 4 इंटू, बोलो कॉस को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां बोलो 4 माइनस 8 साइन थीटा प्लस, यस और नो, साइन स्क्वायर उधर गया तो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाइए 5 और 3। मतलब ये इसलिए बताना जरूरी है कि ये सब चीजें करनी होती हैं। अब दूसरा आंसर कहां से आएगा, यहां से निकल के आएगा।
एंगल से आप एक आंसर सोच पाएंगे, दूसरा नहीं सोच पाएंगे। और स्पेशली 3/5 तो बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि कोई एंगल नहीं है वो। अगर कोई एंगल होता तो भी पकड़ में आ जाता। जैसे 1 किस पे आ रहा है, π/2 पे। 3/5 का एंगल नहीं बता सकते आप, उलझ जाओगे आप। अब देखिए फैक्टर बनाया आपने, जैसे ही फैक्टर बनाए तो क्या क्या बने, 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 5 sin थीटा कॉमन, तो sin थीटा -1 माइनस 3 कॉमन, तो sin थीटा इक्वल टू 1 और sin थीटा इक्वल टू बोलो 3/5। ध्यान बेटा, चलिए हेडिंग डालिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज की क्लास में ये कवर करूंगा, कल आप लोग याद रखिएगा, सुबह मैं फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन ही होता है, और ट्रिग्नोमेट्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन क्या होता है समझिएगा। एक्चुअल में पूरा लॉजिक ये है, एक्स एक्सिस जो है वो बेस का काम करता है, और जो वाई एक्सिस है वो किसका काम करता है, परपेंडिकुलर का। जैसे अगर एक राइट ट्राइंगल में लूं तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर हम इन जनरल बात करें कार्टेशियन सिस्टम में, तो टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल यहां से स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से, फिर 90 डिग्री से, फिर ये 180, ये 270, और ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसलिए सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, यानी इसका एक, इनको पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं, सब चीजें सीखोगे आप। एक साइकिल कंप्लीट, जैसे डे का एक साइकिल कंप्लीट कितने बजे होता है, 24 घंटे बाद वापस क्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है ना। वीक का कितने दिन होता है पीरियड, 7 डेज बाद। 7 डेज बाद आप फिर भाई मंडे ट्यूसडे लिखने लगते हो, तो इसे सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। पर उसके पहले आप लोगों को वैल्यू कहां तक याद करनी है, केवल 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करनी है, जो आई थिंक सभी को होंगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर 90 तक की याद करनी है, होंगी ना सभी को। और बहुत ही सड़ा सा कंसेप्ट बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा है कि 0 से 4 तक लिखो, डिवाइड कर दो 4 का स्क्वायर रूट ले लो। सुना नहीं आपने, सुना है कि नहीं सुना है? कि नहीं सुना तो बता रहा हूँ, 0 से 4 तक लिखो, सब में 4 का डिवाइड कर दो, और सबका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, बस ये साइन की वैल्यू है। तो 0/4 0, 1/4 का स्क्वायर रूट। अब एक 2 कैंसिल हो गया गलती से, तो 1/√2। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो रूट, और ये 4 से 4 कैंसिल तो 1। ये साइन थीटा की वैल्यू ऐसे याद करने के लिए आपसे बोला जाता है। अब इसके बीच की वैल्यू हम याद भी करेंगे कुछ, और 15 डिग्री 22 डिग्री लगेगी। पर अब आपसे मैं बोलूं कि 10 डिग्री की वैल्यू क्या, तो आप बोल सकते हो 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी। अगर 37 डिग्री की वैल्यू बोलूं तो 1/2 से बड़ी, 1/√2 से कम, तो 1/2 0.5 है, तो 1/√2 0.5 से थोड़ा तो ज्यादा रहा होगा, ये करीब 0.57 होता है ना। तो ये हमें पता चल जाता है कि लगभग इतने डिग्री है, इतना ही याद रखना है। कॉस थीटा के लिए कुछ टीचर बोलते हैं उल्टा लिख लो, 4 से लेके 1 तक। मैं बोलता हूँ साइन का ही उल्टा लिख लो,
है ना? तो क्या हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, बस साइन और कॉस के अलावा कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो आज सुन लिया होगा, ये पक्की बात है। अब बात करें टेन थीटा की, तो टेन का कोई वैल्यू नहीं होता, याद रखना। साइन और कॉस के बाद सब वैल्यू साइन और कॉस पे डिपेंड करती है। टेन क्या है? साइन और कॉस का रेशो। तो बोलो 0/1, 0, 2 से 2 कैंसिल बेटा, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0 इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड लिखा रहता है बुक में। और इन तीन के रेसिप्रोकल्स आपको अच्छे से पता है। अगर कॉड बोले तो उल्टा लिख देंगे, सेक बोले तो इसकी रेसिप्रोकल, और कॉसेक बोले तो इसका रेसिप्रोकल। वो लिखवा नहीं रहा हूं, एक जस्ट रिवीजन सब करना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठे आप बेसिक जितना रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा। अगर ये याद है तो आप कितने भी डिग्री की वैल्यू बता सकते हो, 10,000 डिग्री की भी बता सकते हो, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन है, साइकिल घूम के वापस आ जाती है। यस और नो? सर्कुलर फंक्शन। तो क्या होता है सर्कुलर फंक्शन, अब फिर उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करें, देखो एक राइट ट्रायंगल अगर बनाऊं थीटा, तो साइन थीटा भी कैसा है? पॉजिटिव। कॉस भी कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और इन दोनों का रेशियो 10 कैसा है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कैसी है? क्योंकि परपेंडिकुलर अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। कॉस क्योंकि बेस निगेटिव है तो निगेटिव, और 10 इनका रेशियो है तो -10 थीटा। ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव, इसलिए ये निगेटिव होते हैं। साइन थीटा निगेटिव, कॉस निगेटिव, और 10 का कोई अपना नेचर होता नहीं है, पॉजिटिव। फोर्थ में आए तो परपेंडिकुलर निगेटिव है, बेस पॉजिटिव है। ये आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा, चार्ट याद होगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब इसको ऐसे याद रखना, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन, यहाँ पर 10, और यहाँ पर बोलो कॉस। ये रूल होता है जिसको आपने अपने अपने ढंग से याद किया होगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सिल्वर टी कप, और भी दुनिया भर के नाम लोगों ने याद कर रखे हैं। अच्छा, जब एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
डन। अब इसका क्या मतलब है बताता हूँ, कितना याद करना आपको वो समझाता हूँ, बहुत छोटे छोटे टर्म में समझाता चलूंगा। अब देखिए जब हम देखें तो ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360, एक साइकिल पूरी और ऐसे चलती रहेगी। अगर कोई भी बच्चा, मैं आपसे पूछूं कि थीटा की वैल्यू क्या है, आप 100% बोलोगे सर 90 डिग्री से कम होगी। यस और नो? ये पूरा एंगल कितना है 90, और ये थीटा बोलूं तो 90 माइनस थीटा से कर सकते हो ना। मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी कुछ होगा 90 से, इधर आओगे तो क्या होगा 90 से ज्यादा या 180 से कम। यहां आओगे तो क्या बोलोगे 180 से ज्यादा या 270 से कम, सीधा लॉजिक है। यहां आओगे तो क्या बोलोगे 270 से ज्यादा या, और यहां जाओगे तो 360 से ज्यादा, और ऐसी साइकिल चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, लूप बन जाता है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में आप 90 तक की वैल्यू याद करके सब बता पाते हो। क्लियर? अब मैं कैसे याद करवाता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि आप याद रखो 90, मतलब मेरा अपना तरीका 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें मैं 9 और 27 को ऑड रीड करता हूं। ऑड है भी, 90 ऑड नहीं है, 9 और 27। तो मैं ऐसे, जो आज तक मैंने बनाया कंसेप्ट कि ऑड पर अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस टेन किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। डन। अच्छा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इसको मैं इवन बोलता हूं। इवन पे सब क्या होता है, मतलब मेरा अपना तरीका है, आप अपने तरीके, सेम मतलब साइन साइन रहेगा, कभी नहीं भूल पाओगे अगर आपने ये बना लिया। कॉस कॉस रहेगा, सेक सेक रहेगा। अच्छा क्या था, जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था तो, क्योंकि ये सबकी कॉमन मुसीबत थी, मैं हमेशा चीजों को सॉल्यूशन की तरफ देखता हूँ, क्या करूं, मेरे दिमाग में आया कि कभी गड़बड़ ना हो, तो ये एक चीज बनाई, जब से लेके आज तक वही बताता हूँ। हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग बताएं, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं, आपका अपना तरीका, बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। तो 90 कोई ऑड नंबर नहीं होता, पर मैंने उसके 9 और 27 को पकड़ के ऑड बोल दिया, तो ऑड अपोजिट। 180 360 तो इवन ही होता, चाहे 1836 देखो वो भी इवन, इवन फिर सेम। तो अब क्या हुआ, अब मेरी प्रॉब्लम खत्म। अब मैं कैसे लिखूंगा सर्कुलर के फॉर्मूले, वो समझाता हूं। क्योंकि सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन सर्कुलर पे बनते हैं और यहीं पे गड़बड़ चालू होती है, भूल ही जाते हैं हम। इसलिए आज की क्लास में करवाऊंगा और कल की क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। अच्छा, एंगल जब भी नापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल को हम हमेशा बोलते हैं नेगेटिव। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि साइन, सुनना,
90 माइनस थीटा। तो अब मेरे दिमाग में क्या रहता है, मैं इतना बड़ा चार्ट याद नहीं रखता, मेरे दिमाग में ये रहता है बस ASTC 0 डिग्री, ये दिमाग में रहता है, लिखना ये भी नहीं है। 180, 270 और अगर 90 से कम बोला तो यहाँ है, 90 से ज्यादा बोला तो यहाँ है, 180 से कम बोला तो ऊपर है, ज्यादा है तो नीचे, लाइक दिस, है ना। अब सुनिए, जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो 9 देखते ही मैं क्या लिखूंगा, पहले जितनी देर में कॉस लिख रहा हूं उतनी देर में देखूंगा 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन का नेचर कैसा है, नेचर इसका देखना, रिजल्ट का नहीं, पॉजिटिव। मैं आपसे बोलूं कि कॉस 90 माइनस थीटा, पहले तो आप लिख दो साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दिक्कत नहीं। मैं आपसे बोलूं 10, अपोजिट का मतलब यहां पर ही है, तो आप पहले कॉट लिखो और फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से पॉजिटिव। अब सपोज मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, पहले तो कॉस लिखेंगे आप। अब क्वाड्रेंट सेकंड है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मुझे नेचर किसका देखना है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, कॉस को नेगेटिव लिख देते हैं क्योंकि उनको लगता है कॉस माइनस होता है। नो, ओरिजिनल फंक्शन ये नहीं था, ये था। पर यही चीज बोलूं कॉस 90 माइनस, और इसका भी एक और तरीका बताया, मैं अभी बताऊंगा। अब आपने लिखा साइन पर कॉस का नेचर नेगेटिव है तो माइनस, तो प्लस माइनस कैसे दे रहा हूं आपको क्लियर हो गया होगा, अपोजिट क्यों लिख रहा हूं वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे बोलूं 10 90 प्लस थीटा, तो आप फट से लिखोगे क्या, कॉट, और 10 का नेचर कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव। नोट करते चलिए, जितने लोग दोबारा पढ़ रहे हैं ये ध्यान रखते हुए पढ़ें कि ये सब चीजें रिवाइज कर रहे हैं। अब मैं बोलूं साइन 180 प्लस थीटा, बोलो साइन थीटा, यस। पहले साइन लिखा पर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव 10, उसका वो है रेशो, कॉस 180 प्लस थीटा, बोलो पहले लिखो कॉस फिर लिख दो माइनस, यहाँ पे भी माइनस लिखना था। 10 पर क्या लिखोगे, अच्छा ये टेक्निक सीखने के बाद मुझे लगता है हर बच्चा आगे तक का लिख सकता है। आप 270 भी लिख सकते हो, 360 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके फंडे क्लियर हो गए। सबसे मेन चीज होती है जितना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट उतना आपका आराम से काम होगा। कोई भी क्वेश्चन जब आप पूछते हो, मैंने कई बार बोला क्लास एंड में पूछा करो। डन, पर लिख लेते हैं एक बार बस, थोड़ा सा क्लियर रहता है। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, जैसे ही देखो 27 देखा, पहले लिखो कॉस
और 270 मतलब यहीं पे, तो कितना माइनस cos 270 माइनस थीटा, पहले लिखो साइन माइनस का 10 270 माइनस थीटा, पहले लिखो कॉट और नेचर पॉजिटिव है, बस। आज इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा। अब यही चीज मैं बोलूं कि साइन 270 प्लस थीटा, तो आप तुरंत बोलेंगे क्या, कॉस पर 270 प्लस थीटा में साइन का नेचर नेगेटिव होता है, कॉस का पॉजिटिव, और 10 तो रेशो है तो माइनस आएगा। पर कॉस 270 प्लस थीटा बोलूं तो प्लस, बोलो। डन। अब मान लो इस पे आए साइन 360 माइनस थीटा। अब कई लोगों को कहां कहां प्रॉब्लम होती है वो भी बताता हूं। पहले तो साइन लिखो और फोर्थ में निगेटिव, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस का कॉस और 10, बोलो माइनस 10। पर जैसे ही 360 प्लस पर आए क्या हुआ, एक साइकिल खत्म और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ये हो गया। अब क्या होता है, लोग बड़े एंगल निकालने में बड़ी टाइम लगा देते हैं, उसका भी तरीका बताता हूं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि साइन 4320 डिग्री की वैल्यू बताएगा, एग्जांपल बोल रहा हूं, उलझ जाते हैं। अरे क्या उलझना है, 360 की एक साइकिल है, 360 का कंसेप्ट बना लो आप, अभी मैं लिखवा देता हूं। तो अगर 360 के बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो 360 के बाद फिर वही ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। एक वीक हो या 2 वीक हो या 10 वीक हो या 20 वीक हो, स्टार्ट मंडे से ही होगा ना, तो उसमें कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए कभी। तो अब कैसे क्या कंफ्यूजन होता है वो भी बताता हूं, कैसे करते हैं बड़े एंगल वो बताता हूं। कोई भी एंगल की वैल्यू बताने की जो मैं टेक्निक बता रहा हूं हमेशा वही यूज करिए जिससे कभी मिस्टेक ना हो। ये अभी तक क्लियर है पूरा? अब क्या टेक्निक बता रहा हूं मैं वो बताता हूं। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं, ये इतना सा याद रखना है। मान लो मैं आपसे ये बोलूं सपोज कि आप बताओ वैल्यू साइन 300 डिग्री की, एक एग्जांपल बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसे दो चीज कर सकते थे, 270 प्लस 30 और साइन 360 माइनस 60। अगर मैं हूं तो मैं हमेशा इवन बनाऊंगा, मैं ऑड में उलझता ही नहीं। क्यों, ऑड में अपोजिट होता है, कहीं गलती से इसकी जगह उसका नेचर देख लिया तो उलझ जाओगे। इवन में क्या होता है, सेम, तो नेचर एक ही चीज का देखोगे जब LHS RHS सेम है। तो मेरा अपना कंसेप्ट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, वैल्यू नहीं बदलेगी। इसमें आप लिखोगे कितना, माइनस कॉस 30, और इसमें भी आप लिखोगे माइनस कॉस 60। क्या वैल्यू अलग अलग है, इसकी वैल्यू कितनी, √3/2, तो इसकी भी। तो सबसे पहले जब भी कोई एंगल बताना आप इवन में ही ब्रेक करिए, ये एक फंडा बना लीजिए। मान, हाँ साइन ही आएगा, वो गलती से कॉस लिख दिया, वैल्यू सही लिखी थी, साइन लिख दिया। क्लियर है बात? तो मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन कॉस 210 डिग्री की वैल्यू, एक बच्चा 270 माइनस 60 लिख सकता है, मैं लिखूंगा तो मैं बिल्कुल फिक्स है मेरा, मैं इवन में ही ब्रेक करता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसमें सब सेम होने वाला है। नेचर देखना 180 प्लस 30, यानी यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव, 180 से ऊपर का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट, 300 से ऊपर का एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन का नेचर कैसा, तो निगेटिव आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन निगेटिव, वो बिना सॉल्व करे लगा दो। ओरिजिनल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में है हमेशा आंसर उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
क्लियर है बात? कोई भी मान लो मैं आपसे पूछूं कि 10 ले लेते हैं सपोज 225 डिग्री, तो क्या करूंगा मैं? 10 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट तो यही देख लेते हैं हम। 180 से ऊपर मतलब यहीं पे डिसाइड हो चुका था, आंसर प्लस आएगा, यहीं पे डिसाइड हो जाना चाहिए बस। तो बोलो 1045। यस, आपने लिखा cos 4 इंटू 360 प्लस बोलो कितना 60, तो मुझे केवल 60, ये मेंटली करना, मुझे 60 दिखेगा बस। cos 60 की वैल्यू खत्म। कितना भी बड़ा हो आप बड़े से बड़े एंगल को बड़े आसानी से बता सकते हैं। n इंटू 360 खत्म, ये कोई काम का ही नहीं है, ये साइकिल है बस, काम का 60 है। माइनस में नहीं प्लस में ही रखना, माइनस के कंसेप्ट अलग हो जाते हैं, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का देखना पड़ता नेचर, सेकंड का देखना पड़ता, वो अलग चीज है, वो भी समझाऊंगा अभी पहली क्लास में नहीं। कोई कंफ्यूजन? एक और वैल्यू बताओ। 10 4320 0। बफरिंग इस एंड पे नहीं हो रहा है। और अभी आप लोग जो क्वेश्चन पूछे थे क्लास एंड में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के जवाब दूंगा। इसको ब्रेक करो। 10 कितना 12 इंटू 360 प्लस 0 डिग्री, तो 10 0 ही बचा, 10 0 की वैल्यू 0। अब आप बोलो सर ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये समझ में नहीं आता, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है, बड़ा आसान तरीका है। 360 का डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 36 10 जा 360 हो गया, तो दिख तो रहा लगभग 12 टाइम हो सकता है, डिवाइड कर लो 12 टाइम हो गया, जितना भी लिखा हो। मान लो मैं आपसे पूछूं एक एग्जांपल के तौर पे cos 2000 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा 2000 में 360 का डिवाइड करूंगा, ये खत्म। अब 200 डिवाइडेड बाय 36, तो लगभग 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम ही होगा ना, क्योंकि 36 5 जा करोगे तो 36 वो करोगे तो 180, तो 5 टाइम डिवाइड होगा, तो मैं लिखूंगा साइन 5 इंटू 360, बचा एंगल कितना 200। बस ये तरीका होता है। क्लियर? और याद रखिए जब भी एंगल मेजर करेंगे हम, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव, इसलिए तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, पर कॉस माइनस थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, इसके आगे कल ट्रिग्नोमेट्री की सुबह क्लास रहेगी 10:30 पे, आप ये याद करिएगा क्योंकि कल प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कल पूरी तरह से प्रैक्टिस सेशन रहेगा। अब आप जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे बीच बीच में, वो क्वेश्चन आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मैंने कई बार बोला आप लोगों से कि आप अगर टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सोचिए कि मैं अगर वो बताने लगूंगा तो कभी पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। अंजलि आपने लिखा है कि आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया, बहुत टेंशन हो रही है। सबसे पहले तो फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन आने के बाद से लेके मुझे लगता है आज तक भी मैं एक ही बात बोलता हूं, बिना पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़े फॉर्म नहीं भरना है। फिर उसके ऊपर वीडियो बनाया वो भी दे दिया, क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो भी बता दी, फिर भी आप गलतियां कर देते हैं फॉर्म में, और फिर गलतियां करने के बाद आप बोलते हैं सर फॉर्म तो जमा हो गया अब टेंशन हो रही है क्या करें, तो भाई फिर या तो आप टेंशन ही ले लो।
तो पहले सुन लो अच्छे से बात, ध्यान से सुन लो मेरी बात ध्यान से, उसके बाद कुछ करना। सबसे पहली बात तो आपको ये करना था कि पहले कोई भी बच्चा जिसने फॉर्म नहीं भरा वो सुन ले, और आगे जो फॉर्म भरे, फॉर्म भरते समय आपकी केयरफुल यही, अगर आप इतनी छोटी चीज मेरी याद नहीं रख सकते तो मेरा पढ़ाने को कैसे याद रखोगे, सोच के देखिए। पर फिर भी मैं बता दूं कि आपको फॉर्म कभी ऐसे कैंसिल नहीं होता है, इसलिए परेशान ना हो। नॉर्मली अगर मान लीजिए बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट है बच्चों की, तो वो विंडो ओपन करते हैं कि आप फॉर्म करेक्शन करो। अगर विंडो ओपन करिए फॉर्म करेक्शन की तो समझ जाओ करेक्ट करना है, और अगर नहीं करी तो फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, इसलिए कोई घबराए ना। अब ओबीसी के सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम गलत हो गया, उससे इन सब चीजों से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। आप कोई भी चीज अगर बाई चांस गलत हो गई है तो भी चिंता मत करो, जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय सब सही होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो अभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा दूसरा, एक मिनट, दूसरा आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि टिग्नामेट्री पहले हो गई है, उनको करना है कि नहीं। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपका टिग्नामेट्री पूरा कंप्लीट है तो आपको ये क्लास कंपलसरी नहीं है अटेंड करना, पहली बात। या आपके पास ऑलरेडी वीडियो, अगर आप चाहें तो पास वीडियो से भी देख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। पर अटेंड कर रहे हैं तो पूरी तरह से करना पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो उससे आपको वॉच करना है। वो मार्क्स को लेके मैं जब परसों पेपर एनालिसिस दूंगा उस दिन बात करूंगा। कैलकुलस होगा 22 वालों के लिए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट, पर आप चाहें तो पास वीडियो से भी कर सकते हैं। सेमेस्टर 4 का रिजल्ट नहीं है तो 3 सेमेस्टर तक का रिजल्ट लगा के फॉर्म जमा करें। कंप्यूटर जब दोबारा होगी तो आप लोग पढ़ेंगे। देखिए विकास वर्मा, आपने 10th की जगह 12th की मार्कशीट कर दी या 12th की जगह 10th में कर दी। जब आप लोग फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं ना, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद बस दो ही चीजें होती हैं, या तो वो फॉर्म एडिट करवाएंगे आपसे, तो जब आप सही कर पाओगे, नहीं तो फिर जब एग्जाम के बाद काउंसलिंग में होगा। तो पर मिस्टेक होती कैसे मुझे वो समझ में नहीं आता। आप लोग छोटी छोटी चीजों की मिस्टेक करते हैं, फिर आप पूरे, मुझसे नहीं, मुझे पता है जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जितने यूट्यूब पे निम सेट के ज्ञान देने वाले लोग होंगे जो अभी अभी नए आएंगे ना, उनसे भी पूछ डालोगे एक बार। ये नहीं करोगे कि आप एक एनआईटी मेल दे दो, मैंने बोल दिया फॉर्म कैंसिल नहीं होता, बात खत्म हो गई, पढ़ाई पे फोकस करो। तो पढ़ाई पे फोकस करो। अब हो गई गलती तो हो गई है। रीजनिंग नहीं बन रहा है तो रीजनिंग की प्रैक्टिस के बिना रीजनिंग नहीं बनेगा। हर एनालिसिस क्लास में ये बताता हूं कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करना। देखो फिर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा आप। पास वीडियो में अगर किसी बैच में मैट्रिक डिटरमिनेंट के वीडियो नहीं है तो ऐड हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, नहीं तो आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। और ये बिल्कुल मत पूछा करो कि बीएचयू का फॉर्म कब आएगा, सीयूसीईटी का फॉर्म कब आएगा, जेएनयू का कब आएगा। जब आएगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, क्योंकि ये फॉर्म, या तो फिर आप सीधे बीएचयू फोन लगा के पूछो। तो अननेसरी मैंने कई बार बोला है कि वो मत करो, जो कि मतलब जो पढ़ नहीं रहे होते ना वो पूछते हैं फॉर्म कब आएगा। जब आएगा फॉर्म तो आप फिल करोगे, फिल करके जब एग्जाम होगा तो एग्जाम देने जाओगे। पढ़ाई करते रहो अपनी। अभी इस वीक में 2 मॉक पेपर के एनालिसिस हैं। एलजेब्रा आपको पास क्लास से देखना है, पुरानी क्लासेस से देखना है। महाराष्ट्र सीईटी की डेट पोस्टपोन्ड हो गई तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुई है कि नहीं वो चेक करूंगा मैं। आप मेल करके छोड़ दीजिए, वो करेक्शन के लिए विंडो खोलेंगे तो भी ठीक, नहीं खोलेंगे तो भी ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर के वो वीडियो देख लूंगा, मैंने पढ़ ली बेटा आपकी बात। इस वीक में जूम मीटिंग होगी आप लोगों की।
आईपीयू का अगर एडमिशन लेना है तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि निमसेट के साथ साथ आईपीयू का फॉर्म भी लगेगा। निमसेट के फॉर्म से नहीं होगा, निमसेट के स्कोर से आईपीयू में एडमिशन मिलता है, पर आईपीयू का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें पूछा भी जाता है कि थ्रू निमसेट एडमिशन लोगे या थ्रू उनके सीईटी एग्जाम के थ्रू लोगे। और मैंने बोला था आपको ये सब क्वेश्चन के लिए आप शिवम सर को एक बार मैसेज करा करो। उज्जवल, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, एक बार बोल दिया कि मैट्रिक डिटरमिनेंट एक ही एक चीज मत लिखा करो आप लोग। आपने कोई फॉर्म जमा कर दिया है और आपने कुछ अधूरा छोड़ा, तो एक ही चीज हो सकती है कि आप उनको मेल कर दें और चुपचाप पढ़ाई करते रहें। नेटवर्क बेटा इशू जब हुआ था तो मैंने खुद बता दिया था, उसके अलावा नेटवर्क इशू इस एंड पे नहीं था। रिवीजन आपको अपने तरीके से करना है, जो जो टॉपिक आपके कवर नहीं हुए उनको रिवाइज करिए। महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म डालना चाहो तो डाल सकते हो,